वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो अब हम अपने आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं जो बचे हुए राजवंश थे राजस्थान के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सारा पैटर्न आपके इससे लेवल का ही बहुत ध्यान से तैयार किया है, तो आप बिल्कुल देखते जाओ। राजस्थान के अजय राजवंश देखो। सबसे पहले आते हैं चौहान। अजमेर के चौहान, जालौर के चौहान और रणथंभौर के चौहान। फिर आता है कछुआ का राजवंश। आमेर के कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने कूटनीति से काम लिया। राठौड़ गांव के बीकानेर के राठौड़, भरतपुर के जाट, भाटी राजवंश आता है जैसलमेर का, करौली का यादव राजवंश और आबू का परमार राजवंश। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अब देखो, शाकंभरी के चौहान, इनकी उत्पत्ति पढ़नी है। शाकंभरी के चौहानों की उनका प्रारंभिक शासन पढ़ना। देखो, उत्पत्ति मत ख्यात और वंशावली के अनुसार ये अग्निवंशी है। क्या बोलते हैं इनको? अग्निवंशी, ख्यात और वंशावली के अनुसार। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और अश्लेश्वर मंदिर का लेख इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय बताता है। क्या रखना है? गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने शाकंभरी के चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया है। ठीक है, शाकंभरी के चौहान को सूर्यवंशी बनाया है। अश्लेश्वर के लेख में शाकंभरी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। और बिजोलिया शिलालेख जो है 521 ईस्वी में डॉक्टर दशरथ वर्मा ने इसका समर्थन किया। तो ये ब्राह्मणों को वत्सगोत्री ब्राह्मण बताया दशरथ वर्मा के अनुसार। प्रारंभिक शासन देखते हैं हम। वासुदेव चौहान सबसे पहले बैठता है 551 ईस्वी में। चौहानों का आदि पुरुष और साम्राज्य का प्रवर्तक वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान 551 ईस्वी शाकंभरी का चौहानों का आदि पुरुष और ब्राह्मणों के वंशज हैं। गुबक, प्रतिहारों के अधीनता से मुक्ति किसने ली? गुबक ने। गुबक को था प्रतिहारों के अधीनता से मुक्ति पाने वाला प्रथम शाकंभरी का चौहान। फिर इसके बाद आता है वाकपति राज व सिंहराज। चौहानों को और शक्तिशाली बना दिया इसने वाकपति राज सिंहराज ने महाधिराज की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? महाराज अधिराज। अजमेर का निर्माता, अजमेर के निर्माता के बारे में पढ़ेंगे हम। अजमेर के निर्माता अजयराज और अर्णोराज, इनके बारे में पढ़ना है आपको। अजयराज और अर्णोराज के बारे में। अजयराज का शासनकाल है 1105 से 1133। 1105 से 1133। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया अजयराज। 1113 में अजयराज ने अजमेरू नगर बसाया। अजय प्रियप्रदम अपनी रानी के इसने अजय प्रियप्रदम नामक चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। रानी सोमलावती का नाम भी अंकित था। अजयराज की रानी का नाम सोमलावती। अजयराज की रानी का नाम क्या था? सोमलावती। क्या नाम था इसका? सोमलावती। और इसने अजय प्रियदम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए। शैव मतावलंबी था अजयराज। कौन सा था? शैव मानने वाला था। होते हुए भी जैन और विष्णु धर्म का सम्मान किया। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश का दान भी किया इसने। किसने? अजयराज। तो अजयराज ने 3-4 काम किए। कौन कौन से काम किए? तो अजमेरू नगर बसाया 1113 ईस्वी में। अजय प्रियदम नाम से चांदी के सिक्के चलाए। रानी सोमलावती थी, वो शैव मतलब भी था, फिर भी सबका सम्मान किया। अर्णोराज, अब आता है अर्णोराज, महाराज अर्णोराज। अर्णोराज आते हैं 1133 में। अजयराज के बाद अर्णोराज। तुर्क और मालव शासकों को परास्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट, तुर्क और मालव शासकों को परास्त किया। गुजरात के चालुक्य कुमारपाल से पराजित हो गया है। अर्णोराज ने तुर्क और चालुक्य को पराजित कर दिया, तुर्क और मालवा को पराजित किया और गुजरात ने इनको हरा दिया। अजमेर में अनासागर झील का निर्माण और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने। अजमेर में अनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया अर्णोराज ने। और विद्वान श्रेष्ठ देवघोष और धर्मघोष प्रकांड विद्वान किसके टाइम के थे? अर्णोराज। देवबोध और धर्मघोष किसके विद्वान थे? अर्णोराज के। अजय एक बार फिर से देख लेते हैं। अजयराज, अजमेरू नगर, 1113 अजय प्रियदम सोमलावती के नाम का शैव मतलम भी था। अर्णोराज तुर्की का मालव को पराजित, गुजरात के चालुक्य से पराजित हुआ। अजमेर में अनासागर झील का पुष्कर वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। विद्वानों का संरक्षण देवबोध और धर्मघोष कांड विद्वान किसके काल में थे? अजयराज के शासन काल में थे। तो देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव बोलते हैं इसको। चौहानों का स्वर्णकाल बोलते हैं विजयराज चतुर्थ या बीसलदेव काल।
कवि बांधव की उपाधि जयनक भट्ट ने इनको दी है। चौहानों का स्वर्णकाल वीरराज चतुर्थ काल। विजय अभियान कौन सा? तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया कौन था? पहला चौहान शासक दिल्ली पर अधिकार करने वाला बिसल देव या विक्रम चतुर्थ। गजनी के खुशरू शाह को परास्त भी किया है इसने। ठीक है, दिल्ली पर पहला अधिकार करने वाला बिसल देव। स्वयं की रचना हरकेली। हरकेली मेघराज चतुर्थ या बिसल देव ने संस्कृत में लिखी है हरकेली। सोमदेव इसका दरबारी विद्वान था। रचना किया ललित विग्रहराज। किसका? बिसल देव का। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का इन्होंने निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा में बदल दिया। किसको? संस्कृत पाठशाला। बिसलपुर नगर और मिसर गुजल की स्थापना भी किसने कराई? मेघराज चतुर्थ। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का काल सपाल दश का स्वर्ण काल था। किलहांड क्या बोलते हैं? वह हिंदू शासकों से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। किसने बोला है? किलहांड ने बोला है। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 शाकंभरी के सबसे प्रसिद्ध शासक। शाकंभरी के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय। प्रारंभिक विजय 1182 ईस्वी में बंडा नगर का दमन कर दिया। इसने सतलज में प्रवेश किया। 1182 ईस्वी में बंडा नगर का दमन किया और सतलज में प्रवेश किया पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी से 1192। महोबा का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय चंद्र शासक परमार्दी देव को पराजित किया। आला उदल वीरगति को प्राप्त हुए। ये किसके टाइम के? पृथ्वीराज तृतीय के टाइम की बात चल रही है। आला उदल पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन है। चंद्र शासक महोबा का युद्ध परमादेव को पराजित कर देते हैं और आला उदल वीरगति को प्राप्त हुए। विद्वान कौन से हैं इसमें? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयनक की रचना है। चंद्रप्रदय विद्यापति कोड पृथ्वीराज तृतीय के टाइम के विद्वान है। तराइन का युद्ध वो मोहम्मद गोरी। 1151 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। पृथ्वीराज विजयी होते हैं। 1192 ईस्वी में तृतीय युद्ध होता है। तराइन का गोरी विजय हो जाता है और भारत में तुर्की शासन की स्थापना। भारत में तुर्की शासन की स्थापना कब होती है? तराइन के दूसरे युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध में भारत में तुर्की शासन की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। संयोगिता विवाद। काल्पनिक मान्यता है कि भाई ऐसी संयोजना से इनका कोई प्रेम संबंध था। डॉक्टर ओझा बोलते हैं कि नहीं है ऐसा कुछ भी। डॉक्टर शर्मा मानते हैं कि अबूल फजल। दशरथ शर्मा मानते हैं कि ऐसा हुआ था। फजल भी मानते हैं ऐसा हुआ था। सीवेदी गोपीनाथ शर्मा मानते हैं ऐसा हुआ था। विरोध किसने किया? डॉक्टर ओझा ने विरोध कर दिया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ भैया। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान। काय के चौहान? रणथंभौर के चौहान। संस्थापक गोविंदराज। संस्थापक कौन था? गोविंदराज। रणथंभौर सर्दी हो रही थोड़ी सी आवाज में मिस्टेक होगी। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज 1154 ईस्वी में। फिर आया वाघ भट्ट, फिर आया जयत्र सिंह और फिर आया हम्मीर दिग्विजय नीति के साथ। रणथंभौर का साका होता है 1301 में। 1301 में चित्तौड़गढ़ आक्रमण भी करता है और रणथंभौर का भी शाखा होता है 1301 में। आक्रमणकारी हुई अलाउद्दीन खिलजी। अब हुआ क्या था कि रणथंभौर में मोहम्मद शाह केबरू को शरण दी थी। मंगोल विद्रोही जो थे उसको शरण दी थी। और इसके हम्मीर के सेनानायक कौन थे उस टाइम? रणमरोल रतिपाल। रणमरोल रतिपाल हम्मीर के सेनानायक थे। इन्होंने क्या करा? दोहा कर लिया तो क्या हो गया? जौहर भी हो गया। पहला जल जौहर। रानी रंग देवी, हम्मीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में पहला जल जौहर हुआ। ग्रंथ कौन सा था? नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ हुआ। हम्मीर महाकाव्य में इसका वर्णन है। रणथंभौर के साके का। जोधराज का है हम्मीर रासु। जोधराज लिखा है हम्मीर रासु ने। अब देखो इसके बारे में फेमस कहानी है। सिंह सवन सतपुच मरल कदली फरत एक बार तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी। सिंह सवन सतपुर वचन कदली फरत एक बार तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। के हम्मीर ने बोल दिया करेगा। मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केवरू को शरण दी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जाके। 1301 में रणमल रतिपाल ने धोखा करा तो रानी रंग देवी के नेतृत्व में क्या हो गया? जौहर हो गया। जोधराज का ग्रंथ हम्मीर रासु। नयनचंद सूरी का हम्मीर महाकाव्य। सिंह सवन सतपुर सोचन कदली फरत एक बार तिरिया तेल हम्मीर हट तुझी।
जालोर के चौहान वंशियों का नृत्य प्रथम 1305 से 1311। यह जालोर के चौहान। संस्थापक कौन थे जालोर के चौहान के? कीर्तिपाल। रणथंभौर का गोविंद राज। विवाद का कारण क्या बना? 1299 में गुजरात अभियान का रास्ता रोक दिया था वीरमदेव और फिरोजा का प्रेम संबंध। सिवाना का पता 1308 में क्या कर लेता है? सिवाना गिर जाता है। कैसे गिरता है सिवाना? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है जो था जालोर दुर्ग का चाबी थी। जालोर की दुर्ग की चाबी थी सिवाना दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर अधिकार कर लेता है। खैराबाद नाम लिखता है। कमरुद्दीन गुरुंग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है सिवाना दुर्ग का। बताया जालोर का साका 1311 में जालोर का साका होता है। यहाँ भी कौन होता है? दहिया सरकार बीका। इसका बीका दहिया विश्वासघात करता है जालोर के साके में भी। परिणाम क्या होता है? कारण देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। महिलाएं क्या करती है? जोहर करती है और जालोर जीत के जलालाबाद नाम रख देता। आमेर का कछुआ वंश उद्भव कूटनीति। देखो आमेर पे आ जाते हैं। अब नवीन में आएगा आमेर। उत्पत्ति क्या बोलते हैं? स्वयं को राम का पुत्र कुश का वंशज बताते हैं। उर्मवंशी मानते हैं। कौन सा वंशी? उर्मवंशी मानते हैं आमेर वाले। कुश के वंशज मानते हैं कुर्मवंशी। आमेर कोकिल देव 1207 ईस्वी में मीणाओं को परास्त कर राजधानी बनाया कोकिल देव ने। कोकिल देव ने मीणाओं को परास्त करके राजधानी बनाया आमेर को। दौसा में पहले आता है 1133 ईस्वी में दुल्हा राय या दुल्हा राज ने बड़ गुजरों को हराकर नींव रख दी। दौसा में बड़ गुजरों को हरा के दुल्हा राज नींव रखी। फिर आमेर में कोकिल देव को हराकर मीणाओं को परास्त कर दिया। फिर आए भारमल। 1527 में भारमल आया। 1562 में सांभर में अकबर के जिंदा शिकार करने वाला पहला राजा कौन बना? भारमल। 1562 ईस्वी में स्वीकार करी। मयम उजमानी हरखा बाई का विवाह कर दिया मुगलों के साथ। अकबर से ही कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के साथ किसका विवाह हुआ था? हरखूबाई या हरखा बाई का विवाह हुआ, जो बाद में मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। ठीक है, हरखूबाई मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। 1565 में सांभर में अकबर ने अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा बना। आता है भगवंत दास। भारमल के बाद भगवंत दास पंजाब का सूबेदार था। इसने भी 1585 में पुत्री का विवाह जहांगीर से किया। मान भाई का विवाह जहांगीर से किया और सनरमा युद्ध में वीरता पाई। ठीक है, तो भगवंत दास था। 7 वर्ष पंजाब का सूबेदार रहा। 1573 से 1990 तक शासन किया। 1585 में पुत्री मान बाई का विवाह जहांगीर से किया। मान बाई पुत्री थी भगवंत दास की। हरका बाई पुत्री थी भारमल की। मान सिंह 1589 1614। मान सिंह 1589 से 1614 मुगलों का सर्वोच्च सेनापति। मुगलों का सर्वोच्च सेनापति मान सिंह। 1569 में क्या हुआ? रणथंभौर अभियान के लिए गया। सूरजनहाड़ा के विरुद्ध मान सिंह गया। फिर 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। इससे पूर्व 1573 में प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव लेके भी गया था। 1589 या 1592 तक बिहार सूबेदार और उड़ीसा विजय करी इसने मान सिंह ने। साहित्य क्या है? मान क्षेत्रों मान प्रकाश। रानी कंकावती द्वारा आमेर में जगह शिरोमणि निर्माण का निर्माण करवाया कंकावती द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मेजर राजा जयसिंह। जयसिंह को मेजर राजा की उपाधि किसने दी पता चलेगा। 1621 1667। 3 मुगल सम्राटों जहांगीर शाहजहां औरंगजेब की सेवा करने वाला एकमात्र शासक। 3 मुगल सम्राट जहांगीर शाहजहां औरंगजेब द्वारा 1637 में जहां द्वारा मेजर राजा की उपाधि दी गई। शाहजहां ने मेजर राजा की उपाधि दी किसको? मेजर राजा जयसिंह को दी। जहांगीर शाहजहां औरंगजेब की सेवा करने वाला एकमात्र शासक था। मलिक अंबर दक्षिण के विरुद्ध 1623 में गया। फिर 1630 ईस्वी में उज्बेक विद्रोह दमन किया। बीजापुर गोलकोंडा अभियान करे। 1658 में बहादुरपुर के विरुद्ध में शुजा को हराया। शुजा को हरा दिया। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब के पक्ष में लड़ा कौन? जयसिंह। और शाहजहां ने उपाधि दी इसको मेजर राजा की। अब पुरंदर की संधि करवाता है। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। जयसिंह की रणनीति थी
कि हम शिवाजी को वृत्ति की तरह घेर लेंगे। किसकी रणनीति थी? जयसिंह की। प्रसिद्ध कवि कौन थे जयसिंह के? बिहारी। कौन था प्रसिद्ध कवि? बिहारी, जिन्होंने बिहारी सस्ते की रचना करी। सवाई जयसिंह, दूरदर्शी शासक बोलते सवाई जयसिंह के। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी, शाहजहां ने मिर्जा अली की उपाधि दी, औरंगजेब ने सवाई की उपाधि जयसिंह। 1707 जाजू युद्ध में आजम का पक्ष लड़ा इसने। मराठा नीति व कूटनीति। 17 जुलाई 1734 को हुड़ला में सम्मेलन बुलाया। किसने? सवाई जयसिंह ने। हुड़ला सम्मेलन किसने बुलाया? सवाई जयसिंह ने बुलाया। 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ है। नगर निर्माण। 1727 में जयपुर की स्थापना करी। वास्तुशास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य थे। निर्माण। जयगढ़ में जयबाण तोप, नाहरगढ़, चंद्रमहल और जलमहल। जयगढ़ तोप, नाहरगढ़, चंद्रमहल और जलमहल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह। खगोल क्षति। 1725 में नक्षत्र सारणी, जीज, मोहम्मद शाही व जयसिंह कारी का जंतर मंतर, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। दो उत्तर प्रदेश में, मथुरा और बनारस में। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस। मराठा नीति किसकी है? जयसिंह की। 17 जुलाई 1734 मराठा में हुड़ला का सम्मेलन है। 1727 ईस्वी में जयपुर में निर्माण करवाया जयपुर का। जयपुर में जयगढ़ तोप, नाहरगढ़, चंद्रमहल, जलमहल का निर्माण करवाया। सामाजिक सुधार किए। अश्वमेध। अंतिम हिंदू नरेश। अंतिम हिंदू नरेश है जिसमें अश्वमेध यज्ञ किया, सती प्रथा पर रोकथाम की और विधवा विवाह के नियम बनाए। सवाई जयसिंह। उपाधि दी औरंगजेब ने। बीकानेर का राठौड़ वंश, मरुभूमि के शासक। बीकानेर का राठौड़। सबसे पहले आते हैं राव बीका। 1463 में। 1488 में बीकानेर की स्थापना करी राव बीका ने। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण कराया राव बीका ने। राव लूणकर्ण। 1505 ईस्वी में आते हैं राव लूणकर्ण। 1526 में डोसी के युद्ध में अभी मीरा से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए राव लूणकर्ण। वीरगति को प्राप्त हुए राव लूणकर्ण। कलयुग का कर्ण बोला जाता है राव लूणकर्ण को। कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण। किसने बोला? बीटू सुजा ने राव जेसिरो चंद्र में। बीटू सुजा ने राव जेसिरो चंद्र में कलयुग का कर्ण बोला। कर्मचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम में भी कर्ण की तुलना की जयसोम ने। जयसोम का अंत कौन सा है? कर्मचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम। अब आते हैं पेपत राव जेतसी। 1526 में बैठता है राव जेतसी। 1534 ईस्वी में काबुल के कामरान हुमायूं का भाई को पराजित कर दिया। हुमायूं का भाई कामरान को पराजित किया राव जेतसी ने। 1531 में साहिबा का युद्ध लड़ा जाता है जिससे मालदेव इस सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए राव जेतसी। अब आता है राठौड़ शासक एवं मुगलों संबंध। राठौड़ शासक एवं मुगलों से संबंध। तो राव कल्याणमल। 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार का आयोजन किया जिसमें प्रथम राठौड़ शासक ने मुगल नजीनता से साकर की। वो कौन था? राव कल्याणमल ने पहली बार नागौर दरबार 1570 ईस्वी में मुगल स्वीकार की। पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ इनके राव कल्याणमल के पुत्र थे जिनकी रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी जी। राव राय सिंह। 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक बना राव राय सिंह। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण करवाया राव राय सिंह ने। वो जयमल पत्थर की मूर्तियां भी किसने लगवाई? राव राय सिंह ने। राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई राव राय सिंह ने। ठीक है। जो जोधपुर का प्रथम शासक कौन बना? राव राय सिंह। राजपुताने का कर्ण किसको बोला है? राव राय सिंह को। कलयुग का कर्ण। कलयुग कर्ण राव लूणकर्ण। राव राजपुताने का कर्ण राव राय सिंह। अब राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह शाहजहां के दक्षिण अभियान में योगदान देने वाला। मतीरे की राड़ के लिए फेमस राव कर्ण सिंह। विद्वान गंगाधर मैथिली कर्णभूषण किसने लिखी? कर्णभूषण का रचयिता राव कर्ण सिंह। जांगलधर बादशाह चिंतामणि भट्ट ने बोला है राव कर्ण सिंह को। राव कर्ण सिंह को बोला है जांगलधर बादशाह। मतीरे की राड़ किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। कर्णभूषण किसने लिखी? इसने लिखी। इन सबका नाम है राव कर्ण सिंह। जंगलधर बादशाह शाहजहां के दक्षिण अभियान पे गया। मतीरे की राड़ होने वाला। और विद्वान गंगाधर कर्णभूषण गंगाधर मैथिली ने कर्णभूषण लिखी। किसके काल में? राव कर्ण सिंह की काल में। अब भरतपुर का जाट राजवंश आता है। भरतपुर का जाट राजवंश किसान विद्रोह से स्वतंत्र राज्य तक।
जो कृषक विद्रोह होता है गोकुल 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के औरंगजेब के नेतृत्व में प्रथम विद्रोह होता है गोकुल में। ठीक है, 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र में औरंगजेब की नीति विरुद्ध प्रथम बार विद्रोह हुआ गोकुल में। राजा राम 1688 ईस्वी गोकुल के बाद संघर्ष जारी होता है। और देखो संत राज्य की नींव कब रखा जाए, चूड़ामन 1695 से 1771 तक जाट राज्य की स्थापना की। किसने करी? चूड़ामन ने स्वतंत्र राज्य जाट राज्य की स्थापना करी। थून नामक स्थान पर किला बनाकर राज्य स्थापित किया। थून नामक स्थान पर किला बनाकर जाट राज्य स्थापित करने वाला चूड़ामन। बदन सिंह चूड़ामन का उत्तराधिकारी बनता है। सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी। किसको? बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि सवाई जय सिंह ने दी। डिंग कुमेर भरतपुर और वेर दुर्ग और डिंग जलमहल बनवाया किसने? बदन सिंह। महाराजा सूरजमल, जाट राजा महाराजा सूरजमल। जाट शक्ति का चुनाव उत्कर्ष होता है, ये महाराजा सूरजमल देख रहे हैं आपको चित्र में। शासन कूटनीति, भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण कराकर राजधानी बनाया महाराजा जाट राजा सूरजमल ने। जयपुर से मैत्री करी, ईश्वर सिंह के पक्ष में उत्तराधिकार युद्ध लड़ा 2350 तक और जयपुर से मैत्री कर ली महाराजा सूरजमल ने। मराठा और अफगान से संघर्ष भी किया इन्होंने। 1760 इसमें अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का साथ दिया। मराठों के विरुद्ध साथ दिया किसका? अहमद शाह अब्दाली का। पानीपत का युद्ध में हार के बाद मराठों को शरण दी। 1763 इसमें रुहेलों के विरुद्ध नजीब खान से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। 1763 में मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत छोटा शासनकाल 1756 में गद्दी पे बैठे और 1763 ईस्वी में निकल गए। इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो का मत क्या है? उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाला दम भावना विद्यमान थी। किसने बोला है? कालिका रंजन कानूनगो। किसके बारे में? महाराजा सूरजमल के बारे में, जाट राजा। जैसलमेर के भाटी राजवंश और ढाई शाखा। जैसलमेर का ढाई शाखा चंद्रवंशी यादव है। जैसलमेर के भाटी राजा स्वयं को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं भाटी राजा। प्रमुख शासक विजयराज भोज। उत्तराधिकारी जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर के ढाई शाखा, बहुत फेमस है ढाई शाखा ब्लूप्रिंट। प्रथम शाखा हुआ मूल राज के समय। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जैसलमेर का प्रथम शाखा मूल राज के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। द्वितीय शाखा रावल दुदा के समय, फिरोज शाह तुगलक और रावल दुदा। ये प्रथम शाखा होता है मूल राज के समय अलाउद्दीन खिलजी था। द्वितीय शाखा होता है रावल दुदा के समय, आक्रमणकारी फिरोज शाह अब्दाली। और अर्ध शाखा हुआ है लूणकरण के समय, अक्रकरण के समय। लूणकरण या अक्रकरण बोलते हैं इसको। कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुए किंतु महिलाओं ने जोहर नहीं किया साहब। इसको बोलते हैं ढाई शाखा। ये क्या है? 1/2 शाखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शाखा तो मतलब वो तो हो गया, केसरी तो हो गया, लेकिन जोहर नहीं हुआ। क्यों? शासक लूणकरण ने आक्रमण के समय कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था। लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुआ, महिलाओं ने जोहर नहीं किया। 1570 ईस्वी में दरबार में हरिराय भाटी ने अकबर की अंतर स्वीकार कर ली नागौर दरबार में और मुगल संबंध बन गए इसी प्रकार से। अब करौली का यादव राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मथुरा शिवशरण शाखा संबंधित श्री कृष्ण के वर्षद विजयपाल सबसे पहले बना। 1143 में बयाना भरतपुर में वंश की स्थापना हुई है, विजयपाल ने की। अर्जुन पाल बना 1348 में। कल्याणपुर वर्तमान में करौली बसाया। किसने? अर्जुन पाल ने करौली बसाया। धर्मपाल द्वितीय 1685 में धर्मपाल द्वितीय बनाया, करौली को राजधानी बनाया। गोपाल लाल करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया गोपाल लाल ने। ब्रिटिश संधियां, हरबख्शपाल 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों संधि करने वाले हरबख्शपाल था करौली की तरफ से। मदन पाल डलहौजी के विलय प्रस्ताव के बाद शासक बना मदन पाल। आबू के परमार मरुभूमि के रक्षक बोला जाता है जिनको। परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला। नाम में आबू के आसपास सीमित थे संस्थापक धूमराज परमार। वंशावली उत्तरराज से प्रारंभ होती है आबू के परमारों की और संस्थापक कौन है? धूमराज। धरणी बराह गुजरात के मूल राज सोलंकी से पराजित हुआ, राष्ट्रकूट धवन में शरण ली। धारावर्ष सबसे शक्तिशाली कौन था? अबू के परमार। धारावर्ष मोहम्मद गोरी के विरुद्ध सेना पतित किया। तेजपाल ने दिलवाड़ा में लूण वसई नेमिनाथ मंदिर बनाया। ये क्या है? अबू के परमार है। तेजपाल ने देलवाड़ा में लूण वसई नेमिनाथ मंदिर का निर्माण कराया।
पतन 1311 ईस्वी में लगभग नाडोल चौहान राव लुम्बा ने चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। परमाणु का अंत कर दिया किसने? राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी। अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ कवि बांधव कहलाता है, जनक भट्ट ने कहा है। राव लूणकर्ण कलयुग का कर्ण बीटू सूर्य ने राव जयसिंह को छंद में कहा है। राव राय सिंह ने राजपूतों को कर्ण बोला है, मुंशी देवी प्रसाद ने बोला है। राव कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह चिंतामणि भट्ट ने शुक सप्तती में कहा है। बदन सिंह ने राव बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि सवाई जयसिंह ने दी। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि सवाई जयसिंह ने दी। जयसिंह प्रथम मिर्जा राजा कहलाया, शाहजहां ने बोला। जयसिंह द्वितीय सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। मानसिंह फर्जंद अलवर का दत्तक पुत्र था, फर्जंद मानसिंह। अब देखो, 1301 ईस्वी में रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी शासक था, हम्मीरदेव चौहान। 1308 ईस्वी में सिवाना खैराबाद पर आक्रमण होता है, कानड़देव प्रतिनिधि होता है वहां का। 1308 ईस्वी में सिवाना दूर खैराबाद पर कब्जा होता है। 1311 में जालौर का जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव होता है। राव लूणकर्ण कहाँ का शासक? अमीर काली। लूणकर्ण में जैसलमेर का 2.5 शाखा होता है और दूसरा का पहला स्थिति है 1550 में अमीर अली के साथ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कुछ समय पश्चात।